जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान फिर से एक संकट में पड़ गया। दोस्तों, संकट यह था कि ईरान पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन थी। आपको पता है कि ईरान की जमीन के नीचे तेल ही तेल है, ईरान की जमीन के नीचे गैस ही गैस है। और अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस नहीं होते दोस्तों, तो ईरान जो है ना, दुनिया के अमीर तरीन देशों में उसका नाम गिना जाता, उस फहरिस्त में ईरान आता अमीर तरीन देशों में। प्रॉब्लम यह है कि 1979 के बाद ईरान के ऊपर दे सैंक्शन तो ले सैंक्शन। लोग खरीद नहीं सकते तेल। अब क्योंकि लोग तेल खरीद नहीं सकते, ईरान खुलेआम बेच नहीं सकता। और तेल के जो बड़े बड़े जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि मैसिव जो तेल के जो कंज्यूमर्स हैं, भारत खरीद चुका है ईरान से। ऐसी बात नहीं कि भारत ने नहीं खरीदा, लेकिन भारत इतना खुल के नहीं खरीद सकता ईरान से, राइट। चाइना कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना के लिए आसान क्या है दोस्तों? चाइना के लिए बहुत आसान है कि रूस से ले ले। बॉर्डर लगता है, इतना लंबा चौड़ा हजारों किलोमीटर का तो बॉर्डर लगता है चाइना और रूस का। रूस से ले ले। चाइना के लिए यह आसान है कि भाई अगर यहां पे वो ईरान से ले रहा है तो बगल में कतर से ले ले, सऊदी अरब से ले ले। कितना दूर है ईरान? इराक कितना दूर है? हां, अगर वो ईरान से ले सकता है और लेगा चाइना, तो एक ऑल्टरनेट लेगा। मैं कुछ और स्टोरी आपको समझा रहा हूं, पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए दोस्तों, फिर मैं एनालाइज करूंगा। स्टोरी ये है कि देखिए, अगर आप नक्शे में देखेंगे ना, तो चीन कहां पे है और ईरान कहां पे है। अगर चीन लेता है तेल, तो चीन डायरेक्टली एक तो रशिया से ले सकता है, और लेता भी है भारी प्रचुर मात्रा में तेल लबालब, और दूसरा सऊदी अरब, कतर, ये वाले एरिया से। और उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चाइना को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो यानी कि अगर चीन लेता भी है तेल ईरान से, तो चाइना के लिए वो नंबर 2 है। कुछ प्रॉब्लम हो गई तो यहां से ले लेंगे, वरना ये तो चल ही रहा है अपना। ये चाइना का एटीट्यूड है। चाइना ग्रूम भी कर रहा है, चाइना उसको पटाने के चक्कर में भी है, राइट। और सब लोग पड़े हुए हैं। इंडिया ने भी अपना, आपको पता ही है, चाबहार पोर्ट खोल दिया। ये सब चल रहा है। अब बीच में आता है ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन का मामला, और बहुत पुराना मामला है दोस्तों, आज का नहीं है ये बहुत पुराना मामला है। बात क्या हुई थी कि ये जैसे बॉर्डर है, आपको पता है बलूचिस्तान कुछ एरिया ईरान में है, कुछ एरिया पाकिस्तान में है। तो आइडिया ये था कि ईरान से एक पाइप चलेगा, बॉर्डर तक रुक जाएगा। ठीक है जी, ईरान से पाइप चलेगा और बॉर्डर पे रुक जाएगा, और पाकिस्तान से पाइप चलेगा और बॉर्डर पे रुक जाएगा, और यहां पर कड़क पाइप जोड़ेगा, वहां से तेल आएगा, ये लोग तेल खरीदेंगे। ये पूरा साइन वाइन कर दिया, नारियल फोड़ दिया। बल्ले बल्ले, आप तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में, गेम चेंजर हो जाएगा। पाकिस्तान में फ्री में तेल बटेगा, जैसे पाकिस्तानियों की आदत है, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। देयर इज अ डिजीज कॉल्ड पीसी, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। ये पाकिस्तानियों को प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की बहुत बुरी आदत है, तो इन्होंने सेलिब्रेट कर लिया। अब क्या हुआ कि बीच में नो खजूर, बनाएंगे कहां? अब बोला अच्छा ठीक है, ईरान ने बोला कि साहब ठीक है, कुछ खजूर का हम इंतजाम कर देते हैं, तुम आगे बढ़ो। ईरान ने बोला है, ईरान ने इनको ऑफर दिया कि भैया अगर खजूर की बात है तो हमसे ले लो, कोई बात नहीं, बाद में सेटल कर देंगे। फिर इनको ये डर लगा कि ईरान के ऊपर तो सैंक्शन है, अमेरिका बहादुर गुस्सा हो जाएगा। और दोस्तों, ताज़ा खबर ये है, स्टोरी का हुक ये है कि अमेरिका बहादुर गुस्सा हो गया है, और अमेरिका बहादुर ने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि बेटा अगर ईरान की ओर तुमने देखा भी तो मार मार के तुम्हारा दुम्बा बना देंगे। ठीक है, खबर यह है दोस्तों कि यूएस हैज एक्सप्रेस्ड डिसअप्रूवल। यूएस ने बोल दिया कि सॉरी, नो, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, ये यूएस ने साफ मना कर दिया है। कल ही मना करा था, कल मंगलवार था, कल मंगल को मना कर दिया उन्होंने। और ये बोला है कि तेहरान और इस्लामाबाद के बीच में ये जो बहुत लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको खत्म करो। और यूएस डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन ने बोला है कि रिस्क ऑफ सैंक्शंस एसोसिएटेड विद डूइंग बिजनेस विद ईरान। साफ सीधी बात है, पाकिस्तान को बोला है कि बेटा देख पुत्र, गल सुन। तो पाकिस्तानियों के कान खड़े हो गए, हाँ बताओ कौन सी गल है? उसने बोला बेटे ऐसा है कि अभी तो जो सैंक्शन लगे ईरान के ऊपर लगे हैं, अभी तक जो सैंक्शन लगे ईरान के ऊपर लगे हैं। तुमने अगर तेल खरीदा ईरान से तो वही सैंक्शन तुम्हारे ऊपर लगेंगे। और ना तुम में इतने पैसे हैं, ना तुम में इतनी गैरत है। तुम गरीब भी हो, तुम लाचार भी हो, तुम्हारी इज्जत भी नहीं है, तुम्हारी तो वाट लग जाएगी। तो पाकिस्तान को ये स्टोरी समझ में आ गई दोस्तों। पाकिस्तान गया है डर, लेकिन ऊपर से वो ईरान की भी धमकी पाकिस्तान के सर के ऊपर मंडरा रही है। ईरान ने क्या बोला है?
कि बेटे जी अगर आपने वो पाइपलाइन नहीं बनाई तो आपने जो साइन करी है ना डील, हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बाल पकड़ के घसीट के ले जाएंगे, बाल पकड़ेंगे घसीट के ले जाएंगे। 18 अरब डॉलर का फाइन लगेगा। 18 अरब पूरे पाकिस्तानियों ने नहीं देखे मिलके। वो 24-25 करोड़ की जो आवाम है उसको पता ही नहीं 18 अरब में कितने जीरो होते हैं। तो ये उनको धमकी दे रहे हैं लोग। अच्छा, पेट्रोलियम मिनिस्टर है मुसादिक मलिक, ये कह रहा है कि भाई अब हम जाएंगे और हम यूएस से बोलेंगे कि हमें एग्जाम्पशन दे दो, हमें माफ कर दो, हमें तेल लेने दो, हमें माफ कर दो यार, प्लीज माफ कर दो, क्योंकि 18 अरब तो हम दे नहीं सकते। और डिस्पाइट यूएस ऑपोजिशन पाकिस्तान एम्स टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट एंड सीकिंग वेज टू नेविगेट पोटेंशियल सैंक्शंस। अब पाकिस्तान ने बोला कि नहीं हम तो करेंगे, लेकिन मैं आपको बात देता हूं, पाकिस्तानी लाहौरियों में वो गैरत नहीं है यार। मैं कोई हेटरेड की बात नहीं कर रहा। आप ये मत समझना कि मेजर साहब आप हर समय गलत बात करते हैं, सख्त बात करते हैं, आपका लहजा गलत है। नहीं, ये दैट इज नॉट द पॉइंट। एक्चुअली पाकिस्तानी पंजाबीज डोंट हैव स्पाइन। ये इतिहास गवाह है कि इस कौम की स्पाइन नहीं है, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये मुंह से ऐसी ऐसी बातें बोलेगी कि आपको लगेगा कि अपने घोड़े पर बैठ के हाथ में तलवार लेके अब ये दिल्ली पहुंच जाएंगे सब्ज हिलाली परचम लहराने। और जो असली लड़ने वाले हैं पाकिस्तान में, जो बलोच हैं, जो पश्तून हैं, जो सिंधी हैं, वो सब बातें नहीं करते। उनको जो करना होता है वो निपटा देते हैं, वो बोलते नहीं हैं। पाकिस्तानी पंजाबी सिर्फ बोलते हैं, बोल बोल के इन्होंने सबका दिमाग चाट लिया। अब देखो ये कहते हैं कि नहीं हम करेंगे। तुम करोगे, तुम पाइपलाइन बनाओगे? बेटे जी आज तक क्यों नहीं बताई आपने, ये बताओ मुझे। इतने साल हो गए इन्होंने नहीं बनाई। क्यों? अमेरिका के डर के मारे। अब ये बोल रहे हैं झूठ कि हम बनाएंगे। ये कुछ नहीं बनाएंगे। मैं आपको बताता हूं, अमेरिका इनके साथ डील करने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। और डील की दो सूरतें होंगी, इफ दिस और दैट, दोनों में। अब मैं आपको दोनों समझा देता हूं। या तो अमेरिका ये बोलेगा कि ठीक है आप पाइपलाइन बना लो, हम मॉनिटर करेंगे, आप इतना तेल उनसे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके एवज में जब भी हमें अफगानिस्तान पर नजर करनी होगी या नजर रखनी होगी या हमें हमला करना होगा या कुछ ड्रोन मारने होंगे वहां पे या कुछ आपको अटैक करना होगा, तो आप हमारे कहने पे वो काम करेंगे। नंबर 1। या तो ये चीज हो सकती है, या अमेरिका बोले कि ठीक है आप एक काम करो, ईरान आपके ऊपर जो भी सैंक्शन करे, अमेरिका आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे आपकी पैरवी करेगा एंड वी विल मेक श्योर कि आपके ऊपर फाइन ना लगे। नहीं करना चाहता ये सब, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान नहीं करना चाहता। ये बड़बोले लोग हैं पाकिस्तानी। इमरान खान ने कितना हल्ला करा था, हम रूस से तेल लेंगे, हम रूस से तेल लेंगे, हम रूस से तेल लेंगे। शहबाज शरीफ में भी फूंक आ गई, हम रूस से तेल लेंगे, हम रूस से तेल लेंगे, हम रूस से। क्या हो गया? एक बार लिया, उसके बाद हाँफना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और हल्ला कितना करा था रशियन ऑयल का। भारत ले सकता है तो हम क्यों? और भारत बहुत कुछ कर सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकते यार। भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और टोटल इनको रूस का ऑयल क्यों चाहिए था आपको पता है? इनको पाकिस्तानियों को, लाहौरियों को, पाकिस्तानी पंजाबियों को रूस से तेल इसलिए नहीं चाहिए था कि इनके आवाम को कुछ फैसिलिटी मिल जाए, इनके आवाम एक आसान जिंदगी जिए, जो तेल के रेट हैं, डीजल पेट्रोल के रेट हैं वो कम हो जाए, इसलिए नहीं। इनको सिर्फ ये ईगो थी, ये अना थी इनकी कि भाई इंडिया ने लिया इसलिए हमें भी लेना, और कोई लॉजिक नहीं था इनका। तुम अपने मुल्क को ना, ये भारत और हिंदू दुश्मनी में तुम अपने मुल्क को आग लगा रहे हो पाकिस्तानियों, क्योंकि तुम इंडिया से कभी मैच अपने आप को कर ही नहीं सकते। पाकिस्तानियों तुम अपने सर के बल खड़े हो जाओ, अपने कपड़े उतार के नाचो तुम सड़क पे, तुम इंडिया को मैच नहीं कर सकते। जिन चक्रों में तुम पड़ रहे हो ना, और जलील होगे, जितने हो रहे हो ना उससे डबल जलील और होगे तुम। और दोस्तों ये देखिए, इसके अलावा डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर डोनाल्ड लू रिगार्डिंग दी announcement of the gas pipeline project with Iran. Pakistan faces a dilemma. Proceeding with the pipeline may provoke US, while refraining it could lead to significant fines. यही जो बात है जो मैं आपसे कह रहा था। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत हो गई है पाकिस्तानियों को। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत दोस्तों यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बोला है कि मेरे अजीज़ हमवतनों, हमें और पैसा चाहिए। डिमांड कर दी उन्होंने IMF से, फिर से डिमांड करती। एक लोन इनका अटका हुआ है। ये ना, मैं पाकिस्तानियों के बारे में ये एडमायर करता हूं, इनके जैसे मांगने की कला भाई किसी के पास नहीं। ये जिस तरीके से मांगते हैं, ये जिस कॉन्फिडेंस से, जिस अधिकार से, जिस हक से मांगते हैं पैसा, देने वाला एक बार कंफ्यूज हो जाएगा कि इनका पैसा तो नहीं है जो मैंने दबा के रखा हुआ है। इन्होंने छूटते ही दोबारा, एक इनकी बात चल रही है IMF से,
जो $3 अरब वाली बात चल रही, जो है 8 अरब तक ले गए थे। पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भाई IMF ने हमारा जो लोन है $3 अरब, उसकी स्टाफ लेवल की अग्रीमेंट तो हो गई है। जो ये 8 अरब की बात कर रहे थे वही वाले की बात कर रहे थे, उसमें 3 अरब की स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हो गई है और इनको 1 सवा अरब दे भी दिया जाएगा। तो इन्होंने बोला चलो ये तो गले में आ गया पैसा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये तो पैसा गले में आ जाएगा। एक बात बताओ यार, नेक्स्ट के बारे में क्या होगा? नेक्स्ट जैसे मैं कभी रेस्टोरेंट में जाता हूँ ना, जैसे वो रोटी लाता है ना, गर्मा गर्म रोटी, तो उसमें 2 रोटियां रहती हैं, तो मैं खाना शुरू करता हूँ। जैसे ही वेटर आता है मैं कहता हूँ यार 5 मिनट के बाद ना 2 और ले आना। वो चेन नहीं, वो साइकिल नहीं टूटनी चाहिए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं खाना खाता हूँ दोस्तों और अगर गैप हो जाता है ना एक रोटी और दूसरे, फिर मेरा पेट भर जाता है, फिर मन नहीं चाहता 5 मिनट के बाद खाने का। ये पाकिस्तान कहता है कि 2 IMF के लोन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। एक लोन आया नहीं ढंग से, इन्होंने दूसरे लोन का ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। ये पाकिस्तान की आज की असलियत।